हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1C। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फ्रैक्शंस गिवन है, रेशनल नंबर दिए हुए हैं। पहला रेशनल नंबर है 3/10 और दूसरा रेशनल नंबर है 5/12। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो। जैसे कि 3 न्यूमरेटर में लिखा है और 12 डिनोमिनेटर में, तो हम इन्हें सेम टेबल से कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 5 और 10 भी कट हो जाएंगे। 5 तो न्यूमरेटर में लिखा है, 10 डिनोमिनेटर में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब न्यूमरेटर वाले के न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा 1। 2 × 4 करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो फाइनल आंसर जो बन गया वो बन गया 1/8। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। बी पार्ट देखें, -7/18 ये पहला रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है 6/7। इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम 6 को और 18 को कट कर लेते हैं सेम टेबल से। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ये 2 के टेबल से भी कट हो जाते हैं, 3 के टेबल से भी कट हो जाते हैं, बट कोशिश ये करें आप लार्जर वैल्यू से कट करें, बड़ी टेबल से कट करें, ठीक है ना। अब 7 डिनोमिनेटर में और 7 न्यूमरेटर में ये भी कट हो जाएंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पर भी 7 1 जा 7। बट ये जो 7 था ये माइनस का 7 था, तो आंसर में भी आप माइनस लगाओ। अब ये -1 की मल्टीप्लाई आप +1 से करो और नीचे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और इसमें प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 1 × 1 1 आएगा। 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा -1/3। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/-9। 4 के टेबल से दोनों को कट करेंगे। 4 1 जा 4, ये डिनोमिनेटर में कट करा। 4 2 जा 8, ये न्यूमरेटर में। 3 के टेबल से ये दोनों को कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्योंकि ये 9 माइनस का था तो आंसर जो आएगा वो भी माइनस का आएगा। अब मल्टीप्लाई करनी है। 1 × 2 2 हो जाएगा। 1 × -3 जब करेंगे तो आंसर आएगा -3। प्लस और माइनस माइनस होता है। 1 × 3 3 हो जाएगा। तो फाइनली जो पार्ट सी आ गया वो आ गया 2/-3। और कभी भी डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव आता है ना तो आप उसे ऊपर ही कर दें या फिर सेंटर में लगा दें, इस तरह, ठीक है। तो नीचे कभी डिनोमिनेटर में अगर माइनस आए तो आप उसे ऊपर ही पुट करके दिखाएं। तो फाइनली जो यहाँ पे आंसर सी का आया वो आया -2/3। अब आते हैं डी पार्ट पे। -5/8 मल्टीप्लाई बाय 6/-5। ये 5 के टेबल से कट करते हैं, ये भी 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। दोनों के माइनस को भी कट कर देते हैं, माइनस नीचे और माइनस ऊपर दोनों को कट कर सकते हैं हम, तो इन्हें कट कर दिया, ठीक है। अब 6 और 8 को भी कट कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब फाइनली 1 × 3 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 4 × 1 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो फाइनल आंसर आ गया डी पार्ट का 3/4। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा है माइनस का 247/18 आ रहा है। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, ठीक है। ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है, नीचे छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दिया था उसमें कहीं पे मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं दिया था, तो इसलिए आंसर इतना ही छोड़ देंगे तो भी सही माना जाएगा। इसी तरह का एक पार्ट नंबर डी भी है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को अगर आप देखोगे, फोर्थ पार्ट है और एक थर्ड पार्ट है सी पार्ट। इनको भी आपकी चॉइस है,
कि यहाँ पर आप मिक्स्ड में करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये है, अगर हम इसे देखें ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है और नीचे छोटी वैल्यू आ रही है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे मिक्स्ड में कर सकते हैं। माइनस को तो एज इट इज़ लिखो, 35 के टेबल में 57 तो आएगा नहीं, 57 से छोटी वैल्यू ले लेंगे, 35 1 जा 35, फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे, 57 में से 35 को माइनस करके तो 22 रिमाइंडर आएगा और नीचे 35। तो मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो मिक्स में भी कर सकते हैं, और अगर आप इम्प्रॉपर में ही लिखे रहने दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो चारों पार्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करे थे। बस यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, जितनी वैल्यू कट हो सकती है मैक्सिमम उतनी कट करके ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर ए पार्ट तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बी भी बिल्कुल सेम है, तो मैं बी आपको करके बता देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपको पार्ट ए करना है, ठीक है। दोनों सेम ही है। बी पार्ट में है 5/2 इंटू -16/5, ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, माइनस दूसरी ब्रैकेट में दिया हुआ है माइनस का 35/3 इंटू 1/7 इंटू 21। क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर आप ना बॉड मास रूल फॉलो करोगे। बॉड मास में ना पहले ब्रैकेट होती है, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, पहले आप उनको सॉल्व करो दोनों ब्रैकेट में, ठीक है। ये 5 और ये 5 दोनों एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई साइन था तो हम इन्हें कट कर सकते हैं। 2 को और 16 को भी कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये माइनस का 16 था तो इसमें माइनस आएगा। दूसरी ब्रैकेट में देखते हैं, 3 के टेबल से 21 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। ऐसे ही 7 ऊपर और 7 नीचे कट जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब नीचे सब में 1 आ गया है, मतलब ये हमने फाइनली जितना कट हो सकता था उतना कट कर लिया है। अब बारी है मल्टीप्लाई करने की। 1 की मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तो आंसर आएगा -8, अपॉन में 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो अपॉन में 1 आप लिखें या ना लिखें, डिवाइड बाय 1 करने पे आंसर वही आता है, तो आपकी चॉइस है। चलो हम इसे नहीं लिखते, क्योंकि हम जब डिवाइड बाय 1 करेंगे आंसर -8 ही आएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गई। माइनस सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, सेकंड ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में तो हम 1 लिख नहीं रहे, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करके आंसर वही आना है, ठीक है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, -35 इंटू 1 अगर आप करें तो -35 इंटू 1 करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 35, फिर आगे भी एक और 1 ही है, तो फाइनली जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर -35 आना है। अब आप ब्रैकेट हटाओगे, -8, ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस बाहर और माइनस अंदर दोनों मर्ज हो जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। इन्हें मिला देंगे, मर्ज कर देंगे, कंबाइंड करके एक ही साइन बना देंगे, माइनस और माइनस प्लस। अब इनमें जो ग्रेटर वैल्यू दिख रही है उसका साइन लगाओ, क्योंकि यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर हो चुकी, अब तो हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए साइन बड़ी डिजिट का लगेगा। अब -8 और +35, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 27। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। इसी तरह से सेम वे में आप पार्ट नंबर 3 का ए भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इक्वल आ रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में दिया है -13/9 इंटू 11/15, और इक्वल आ रहा है। इक्वल में भी 11/15 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में आगे आ गया डैश। तो आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, इन्होंने कहा है इक्वल है लेफ्ट हैंड वाली साइड और राइट हैंड वाली साइड, तो दोनों साइड्स इक्वल तब आएंगी जब दोनों साइड्स पे एक डिजिट तो सेम लिखी हुई है रेशनल नंबर की, तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। जब
पहली ये वाली सेम दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी, तो मल्टीप्लाई में दूसरी भी सेम ही होनी चाहिए। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो आंसर क्या होगा 6, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से भी करके आंसर क्या होता है 6। तो आप चाहे 2 इंटू 3 कर दो, चाहे आप 3 इंटू 2, आंसर तो इक्वल आएगा। वही कंसेप्ट यहाँ लगा है। ये था ए और ये था बी, तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया, बी पहले दिखा इंटू ए बाद में, तो ये फिलअप तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दो कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में है कौन। यहाँ पे ए था मल्टीप्लाई, यहाँ बी, ये ए कह दिया और ये बी कह दिया, तो इक्वल में यहाँ पर पहले बी दिखा मल्टीप्लाई ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई का मैंने साइन बना दिया, आप स्पेलिंग लिख देना। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए। बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। बी पार्ट में माइनस का 19 की मल्टीप्लाई माइनस के 5/13 से करी, और इक्वल में लिख रहा है माइनस का 5/13 इंटू डैश। तो जब यहाँ पर ए है ये -19 मल्टीप्लाई बी है माइनस का 5/13, तो माइनस का 5/13 इक्वल में भी आ रहा है बी। तो इक्वल आंसर तो सिर्फ तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड पे a इंटू बी है, तो राइट हैंड पे b इंटू ए ही होना चाहिए। यानी यहाँ पर फिलअप में कौन आना है, माइनस का 19। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने फिलअप में लिख दिया। ठीक है, मैंने फिलअप को बॉक्स बना दिया, यहाँ भी कर देता हूँ। यहाँ पर फिलअप यहाँ था, तो ये हो गया आंसर फिलअप में। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, ये भी सेम प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 11/9 इंटू -8/7 इंटू -3/8 इज इक्वल टू डैश इंटू ब्रैकेट -8/7 इंटू -3/8। देखो दो चीज़ तो सेम आ रही है मल्टीप्लिकेशन में, एक तो माइनस का 8/7 लेफ्ट हैंड पे भी है राइट हैंड पे भी है, माइनस का 3/8 लेफ्ट हैंड पे भी है राइट हैंड पे भी है। तो मल्टीप्लिकेशन तीनों पे जब दो वैल्यू तो सेम आ गई, तो तीसरी भी तो फिर सेम होनी चाहिए। तीसरी भी क्या होनी चाहिए, 11/9। तो फिलअप में यहाँ पर ये तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर क्या आना है, वही सेम आना है जो लेफ्ट हैंड पे दिए हुए थे वैसे ही राइट हैंड पे आने थे। तो 11/9 बच रहा था, वो हमने लिख दिया। अब ये प्रॉपर्टी समझनी है, प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर 11/9 को मैं a बोल रहा हूँ, तो इधर भी a बोलूँगा। माइनस के 8/7 को यहाँ मल्टीप्लाई में b बोलूँगा, तो यहाँ पर भी माइनस के 8/7 को b बोलूँगा। ये ब्रैकेट थी, यहाँ ब्रैकेट थी, इनटू अगर मैं -3/8 को c कहूँगा तो इसको भी क्या बोलूँगा, c। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड पे a और b की मल्टीप्लाई पहले की गई है और बाद में आंसर की सी से गई है। और राइट हैंड पर क्या है, राइट हैंड पे पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करी गई है और बाद में ए से करी गई है। आंसर दोनों के क्या दिखाए हुए हैं, इक्वल। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर लें, तीन चीज़ हैं ये, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 है, आप 2 इंटू 3 की पहले कर लो और बाद में 4 से कर लो, या आप पहले 2 इंटू 3 इंटू 4 में पहले आप 3 इंटू 4 की कर लो और बाद में 2 से कर लो। जैसे 4 इंटू 3 पहले कर दिया तो 12 हो गया, और 12 के बाद में 2 से करी तो 24। इन्हें देखो, पहले 2 इंटू 3 कर लो तो 6 होगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 से बाद में करो तो क्या बन जाएगा 24। आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 इंटू 3 कर लो या पहले आप चाहे 3 इंटू 4 कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया कि आप प्रॉपर्टी भी लिखो, बट आप लिख के दिखाएं, वो ज़्यादा सही है। तो आपको पता होना चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसीलिए दी है, प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। एक पार्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं हम। डी पार्ट, माइनस का 17/9 इंटू ब्रैकेट में है 3/7 इंटू -35/16 इक्वल -17/9 इंटू
3/7 इंटू डैश। देखो ये भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है जो हमने पार्ट नंबर सी में करा। देखो माइनस का 17/19 लेफ़्ट पे भी है और राइट पे भी है, यहाँ लेफ़्ट पे भी आ गया, राइट पे भी आ गया। 3/7 भी लेफ़्ट पे भी आ गया, राइट पे भी आ गया। तो तीन चीज़ लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई हो रही थी, तीन ही चीज़ राइट पे करनी है, तो तीसरी वाली सेम होनी चाहिए। कौन? माइनस का 35/16। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर पहले जो मल्टीप्लाई करी गई है वो 3/7 और माइनस 35/16 की करी गई है, और यहाँ पर जो राइट हैंड पे पहले मल्टीप्लाई करी गई है वो किसकी करी गई है? माइनस का 17/9 की और 3/7 की। तो किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले दो कोई से भी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कोई और से करके देख लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो सेम प्रॉपर्टी यूज़ हुई। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो बस आपको कम्यूटेटिव और एसोशिएटिव में क्या फ़र्क याद रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना दो रेशनल नंबर्स के बीच में होती है, ए इंटू बी हो या बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दो रेशनल नंबर अगर दो से अधिक है, तीन या फिर तीन से ज़्यादा है, तो उसमें आएगी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए और बी पार्ट सेम है, मैं आपको बी पार्ट करके दिखाता हूँ। ए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है यहाँ। 6/11 इंटू 5/9 माइनस 6/11 इंटू 2/9। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम लिया गया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो यहाँ पे 6/11 एक रेशनल नंबर है, मैं इसको ए कह दूँ तो फिर इधर जो 6/11 दिख रहा है इसको भी ए बोलना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 5/9 एक दूसरा रेशनल नंबर है, इसको मैं दूसरे वाले को बी बोल देता हूँ। ठीक है, आगे क्या साइन आया? माइनस। 6/11 को तो ए कह ही रखा है हमने। मल्टीप्लाई 2/9 पीछे तो कहीं आया नहीं, तो इसको हमें एक, इस रेशनल नंबर को हमें एक अलग अल्फ़ाबेट का नेम देना पड़ेगा। ए और बी तो हो चुके थे, इसे सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ एक चीज़ सेम दिखाई देगी, क्या कि दोनों में मल्टीप्लाई में ए आ रहा है, तो ए को ना आप कॉमन निकाल लोगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ए को क्या करना है? ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लेना है, और ब्रैकेट में क्या बच जाएंगे? जब ए यहाँ से निकल जाएगा तो बी बचेगा, ए यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा सी, और बीच का रह जाएगा ये माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ब्रैकेट बी माइनस सी। यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसकी अंदर ब्रैकेट में क्या होती है? मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट की आवाज़ आ रही है, इसमें जो साउंड आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट की आ रही है, बांटने की। तो यहाँ पर क्या होता है, हम ये जो ब्रैकेट के बाहर ए है ना, ये दोनों में बटा होता है, बी में भी बटा होता है ए और सी में भी। तो ए की मल्टीप्लाई बी से भी हुई होती है और ए की मल्टीप्लाई सी से भी, यानी ये जो ए है ये दोनों में बटा हुआ है, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू भर देनी है बस। ए कौन है? ए को आपने किसको बोला था? ए 6/11 मल्टीप्लाई बी आपने किसको कहा था? 5/9 को, माइनस सी आपने किसको कहा था? 2/9 को। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 6/11 को तो ऐसे ही रखें, ब्रैकेट पहले होगी, बॉडमास रूल फॉलो करना है, एलसीएम ले, 9 और 9 का एलसीएम 9 होगा। 9 कितने जा 9 होता है? 1 जा, 1 इंटू 5 5, 9 1 जा 9, 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट वर्क 6/11 इंटू, इन्हें माइनस करो, 3/9। 6 से 9 को कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से 3 को कट करेंगे ऊपर नीचे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फिफ्थ के सेकंड का 2/11। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ का बी पार्ट करेंगे। सेम वे में आपको पार्ट नंबर ए भी करना है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। 3/8 मल्टीप्लाई -6/11 प्लस -4 मल्टीप्लाई 6/11। देखो ये है क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज? देखो 6/11 लेफ़्ट, ये जो प्लस के इधर चीज़ लिखी हुई है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखें तो इसमें भी 6/11 दिख रहा है,
इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखें तो इसमें भी 6/11 दिख रहा है, बट फ़र्क ये है इसमें जो 6/11 है वो माइनस का है और इसमें जो 6/11 है वो प्लस का है। इतना फ़र्क आ रहा है। सेम तो दिख रहे हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें माइनस है बट उसमें क्या है, प्लस। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपके पास दो तरीके हैं इसे करने के। क्या तरीका है, ये जो -6/11 में है ये आप मल्टीप्लाई में आप ऐसे लिख दो 2 × -1 लिख दो या -2 × +1 लिख दो। आंसर तो -2 ही रहेगा, मतलब इसका माइनस इसमें लगा दो या फिर -2 का साइन इधर लगा दो, आंसर तो वही रहना है। एक तरीका तो ये है कि आप इसका माइनस हटाकर इसको इधर लगा दें, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, चेंज करके दिखा दें, ठीक है। एक तरीका तो ये है, तब यहाँ पर माइनस हट के इधर आ जाएगा तो ये 6/11 प्लस का दिखेगा और यहाँ पे भी प्लस का दिखेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा वे ये है, इधर का माइनस, ये जो माइनस का 4 है ये माइनस आप इधर ले आओ, वही सेम जैसे मैंने अभी कहा था कि ये वाला माइनस आप इधर कर दो चाहो तो, या फिर ये वाला माइनस आप इधर कर दो। तो जब ये वाला माइनस आप इधर कर दोगे तो 6/11 जो प्लस का दिख रहा है वो माइनस का दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ यही काम करना है, और लगा दो, और मतलब हम अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या चेंजेस कर रहे हैं देखो, हम पहला वाला ऑप्शन कर लेते हैं, हम ये माइनस इधर कर देते हैं, माइनस का 3/8 × 6/11, इधर का माइनस हटा के इधर कर दिया, प्लस -4 × 6/11, ठीक है। अब दोनों में देख लो 6/11 कैसा दिख रहा है, प्लस प्लस का ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखी थी, जो सेम चीज़ होती है, जो दोनों मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं 6/11 को। ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, एक तो बचेगा माइनस का 3/8, फिर एक बचेगा -4, और ये बीच का एक ये प्लस, ये भी लगना है, और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करें और बिग ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करिए, जो दोनों में बटा हुआ था 6/11 उसको हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, ठीक है। तो 6/11 ब्रैकेट माइनस का 3/8 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या लगाएं 1, तो 6/11 ब्रैकेट 8 और 1 का एलसीएम 8 होगा, 8 1 जा होता है, 1 × -3 करेंगे तो -3, 1 8 जा होता है, 8 × 4 32। नेक्स्ट वर्क, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है बॉड मास के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट होगी सॉल्व, तो 6/11 को ऐसे ही लिखे रहने दें। ब्रैकेट के अंदर माइनस और माइनस प्लस होता है, लगाना नहीं है प्लस, करना है। 32 और 3 को प्लस करेंगे तो बनेगा 35, बट साइन बड़े वाले का लगाएंगे, और नीचे क्या है 8। अब बारी है इनको मल्टीप्लाई करने की, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 6/11 की मल्टीप्लाई -35/8 से होनी है। पहले आप कट कर लो 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये फर्दर कट नहीं होगा, तो बस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। 3 की मल्टीप्लाई -35 से करनी है, तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई -35 से करोगे तो मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है। तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई -35 से करोगे तो आंसर बनेगा -105, और नीचे 11 की 4 से करोगे तो नीचे आंसर बन जाएगा 44। तो फाइनली जो 5th के सी पार्ट का आंसर आया वो आया -105/44। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, बस इतना करना है। ए पार्ट में 1/13 × -16/5 इक्वल -16/5 × -1/13। वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा चुका हूँ। देखो 1/13 इधर भी है, इधर भी है,
दोनों में आ रहा है ना, यहाँ पे 16/5 इधर भी है, इधर भी है। पहले 1/13 लिखा हुआ है, बाद में 16/5। यहाँ पे पहले 16/5 लिखा हुआ है, बाद में 1/13। बट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? आप यहाँ देखो 1/13 का साइन जो है वो प्लस लगा रखा है और यहाँ पे क्या लगा रखा है, माइनस। ये मिस्टेक है। आप दोनों को सॉल्व करके देख लो, आंसर इक्वल आएंगे ही नहीं। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग सॉल्व करके देखें ना तो आंसर सेम बनेगा ही नहीं। इन्होंने इक्वल लिख रखा है, तो क्वेश्चन में एरर है। वो एरर क्या है? या तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए जैसे इधर है, या फिर इधर का माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम इधर का माइनस हटा देते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में करेक्ट कर लें ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 1/13 की मल्टीप्लाई -16/5 से, फिर -16/5 की मल्टीप्लाई 1/13 से। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हो? आप a इंटू बी कर लो या फिर आप b इंटू ए, तो आंसर तो सेम ही आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट देखें। बी पार्ट में कर्ल ब्रैकेट में -2/3 इंटू 7/6 है, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर है माइनस का 9/5, इक्वल में है -2/3 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है 7/6 इंटू -9/5। यहाँ पर कितने रेशनल नंबर हैं? 3 रेशनल नंबर है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं -2/3 और 7/6, जबकि दूसरी साइड जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7/6 और -9/5। ठीक है ना? बट है तीनों चीज़ सेम ही। -2/3 यहाँ भी है, यहाँ भी 7/6 यहाँ भी है, इधर भी है, -9/5 इधर भी है, यहाँ भी है। तो ये तो तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बात बताई थी, जब 3 या मोर देन 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में हो और आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आप इन दो की मल्टीप्लाई पहले कर लें और चाहे आप इन दो की ना करके पहले इन दो की कर लें, आंसर तो सेम ही बनता है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आपको। तो 3 या 3 से अधिक प्रॉपर्टी, जब टर्म रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिखाई गई है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। सी पार्ट में क्या है? -11/-13 मल्टीप्लाई -13/-11। वो कह रहा है आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर चाहे आप -13/-11 की मल्टीप्लाई -11/-13 से कर लो। आंसर दोनों का एक ही आएगा, वो है 1। अब यहाँ वो पूछ रहा है ये प्रॉपर्टी कौन सी है। देखो भाई, आपके आंसर शीट में इसमें भी मिस्टेक दी हुई है। आंसर शीट में लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपके आंसर शीट में लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ। किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 से की जाए तो आंसर होल नंबर ही आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है? किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करी जाए तो आंसर होल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 एक होल नंबर है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो आंसर वही होल नंबर आएगा 3। 0 एक होल नंबर है, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करी जाए तो आंसर 0 आएगा, वही होल नंबर। मतलब जिस होल नंबर की भी हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आंसर वही होल नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, क्या हमने इसकी मल्टीप्लाई 1 से करी? नहीं, तो हमने इसकी जो मल्टीप्लाई करी है वो इसके रेसिप्रोकल से करी है। ध्यान से देखो, ये माइनस का 11/-13 था और इसकी मल्टीप्लाई किससे करी? इसके रेसिप्रोकल उल्टे से -13/-11 से। तो ऐसे में इनको सॉल्व करके आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी होती है
एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आंसर शीट में गलत दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लें। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें एक वर्ड आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर दिया गया था हमने उसका इनवर्स लिया था, उल्टा लिया था, रेसिप्रोकल लिया था और उससे क्या करी थी, मल्टीप्लाई करी थी। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी रेशनल नंबर की उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 बनता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो आंसर शीट में आप करेक्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन में आपको सिखा देता हूँ। देखो डी पार्ट में -3/4 ब्रैकेट के बाहर है और जब इक्वल के राइट हैंड पे आप देखोगे ना यहाँ, तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा कि ये जो बाहर 3/4 था ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया और उसमें भी मल्टीप्लाई हो गया। -3/4 जो ब्रैकेट के बाहर है उसकी मल्टीप्लाई -7/9 से करी, ये देखो ये हो रखी है। फिर इस -3/4 को जो बाहर लिखा हुआ था उसकी मल्टीप्लाई 7/8 से भी करी, ये देखो यहाँ हो रखी है। तो हमने क्या करा, जो बाहर नंबर लिखा हुआ था रेशनल नंबर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, दोनों को बांट दिया, इसे भी दे दिया और इसे भी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, तो डी पार्ट में हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि भैया देखो यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बट बीच में एक जगह प्लस आया था, ओवर एडिशन, इस प्लस की वजह से हम बोलेंगे ओवर एडिशन। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो हम लिखते ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर वहाँ माइनस होता बीच में तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या है, ए बाइक कवर्स 102 किलोमीटर इन एन आवर। एन आवर का मतलब 1 आवर। वो कह रहा है 1 घंटे में बाइक कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है, 102 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 1/6 आवर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डिस्टेंस कवर लिख दो या ट्रैवल्ड लिख दो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने डिस्टेंस बाइक ट्रैवल करती है, 102 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 102 किलोमीटर और आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 होल 1/6 आवर्स बताओ। तो 4 होल 1/6 जो होता है ना वो 4 से 5 घंटे के बीच में होते हैं, मतलब 4 घंटे से तो ज़्यादा है बट 5 घंटे से कम। तो पिछले सेंटेंस में हमने सिर्फ 1 आवर का लिखा था, 1 घंटे में 102 किलोमीटर। तो 4 या फिर 4 से ज़्यादा घंटे अगर होंगे तो बाइक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई, 102 की मल्टीप्लाई 4 होल 1/6 से करेंगे। इसे मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो पहले, तो 102 इंटू 6 4 जा 24 और 1 25/6। अब इसे कट करेंगे, 6 के टेबल से ही कट कर लेते हैं, 6 1 जा 6, ये भी कट करते हैं, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4, 42 बन जाएगा, 6 7 जा 42 हो जाएगा। फिर 17 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, तो 17 इंटू 25 का आंसर आएगा 425। तो क्वेश्चन में पूछा था 4 होल 1/6 आवर में कितनी डिस्टेंस बाइक ट्रैवल करेगी, तो फाइनल आंसर आपका इसका है 425 किलोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच डिस्टेंस विल ए ट्रेन कवर इन 4 होल 1/3 आवर टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 होल 1/4 किलोमीटर पर आवर। आपको 2 वैल्यू गिवन है। सबसे पहले ये वैल्यू आवर्स वाली है, तो ये तो टाइम है। आवर क्या बताता है, टाइम। तो 4 होल 1/3 आवर्स, ये तो टाइम हो गया। और दूसरी किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू है। किलोमीटर पर आवर जो यूनिट होती है ना वो स्पीड की होती है, तो हम लिख देते हैं स्पीड कितनी है, 70 होल 1/4
किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या था, हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, यहाँ पर पूछा है डिस्टेंस कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी। तो डिस्टेंस का फार्मूला याद करना है आपको। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 70 होल 1/4 इंटू टाइम 4 होल 1/3। अब ये मिक्स फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर लेंगे। 74 जा होगा 280, 280 प्लस 1 करेंगे तो 281 आ जाएगा अपॉन 4। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13/3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, जो चीज़ कट हो सकती है वो कट करेंगे और जो नहीं कट होंगी उन्हें नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कट होंगे ही नहीं है, हाँ कोई सी भी वैल्यू यहाँ कट नहीं हो पाएगी। तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 281 जो न्यूमरेटर में है उसकी मल्टीप्लाई आप 13 से करोगे तो आंसर बनेगा 3653। अपॉन में 4 इंटू 3 करोगे तो 12। अब रफ में आप इन्हें डिवाइड करना। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हमें ये एक वैल्यू ले रही है बट एक वैल्यू 12 के टेबल से होगी नहीं, तो दोनों लेनी पड़ेंगी और दोनों लेने के लिए यहाँ पर लगेगा 0। अब ये दोनों ले ली, 53 बन गया। ठीक है, रफ में डिवाइड करके देख लेना। तो 12 3 जा 36 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब एक डिजिट तो ले सकते थे बट एक लेके कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो दोनों लेने की वजह से 0 लेना पड़ेगा। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 4 जा 48, 48 को जब माइनस करोगे ना तो रिमाइंडर बचेगा 5, वो 5 ऊपर लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 12। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई 304 होल 5/12 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। मिसेज मिश्रा परचेस्ड 3 होल 1/2 किलोग्राम ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹40 होल 3/4 पर केजी। पर केजी का मतलब 1 केजी। अगर वो 1 केजी खरीदेंगी तो जो प्राइस है वो है इतनी। तो हम लिख देते हैं यहाँ कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगोज। अगर 1 केजी मैंगोज लिए जाए तो क्या कॉस्ट है, 40 होल 3/4। लेकिन मिसेस मिश्रा ने जो परचेज किए हैं वो कितने करे हैं, 1 केजी परचेज नहीं करे, उन्होंने तो 3.5 केजी परचेज करे हैं। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 3.5 केजी मैंगोज। तो ये 1 किलो के रेट है, ये तो 1 किलो की प्राइस है। ये जो प्राइस दिया है ये 1 किलो की है, लेकिन उन्होंने तो ज़्यादा खरीदे हैं, 3.5 किलो आम खरीदे हैं, तो 3.5 किलो तो ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए मनी ज़्यादा दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 40 होल 3/4 की मल्टीप्लाई 3 होल 1/2 से करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो ये तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 160 और प्लस 3 कर देंगे तो 163/4। 3 2 6 और 1 करेंगे तो 7/2। अब कट कुछ होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8, 163 की मल्टीप्लाई आप 7 से कर देंगे तो 163 7 जा होगा 1141। तो इतने रुपीज़ मैंगो की कॉस्ट है। ठीक है, आगे बोला है 1 होल 1/4 केजी ग्रेप्स खरीदे हैं और ग्रेप्स का जो रेट है वो है 50 होल 1/2 पर केजी। पर केजी का मतलब 1 केजी। तो यहाँ पर लिखता है कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स। 1 किलो अंगूर की कॉस्ट कितनी है, 50 होल 1/2। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो खरीदे थे ग्रेप्स वो कितने खरीदे हैं, 1 होल 1/4 केजी ऑफ ग्रेप्स। इतने केजी ग्रेप्स थे। तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 होल 1/4 केजी ग्रेप्स। 1 होल 1/4 जो है ना वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा। तो इस बार अंगूर ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 50 होल 1/2 की मल्टीप्लाई 1 होल 1/4 से होगी। अब 52 जा क्या होता है 100 प्लस 1 करेंगे तो 100 1/2 इंटू 4 1 जा 4 एंड 1 5। तो ऊपर आएगा 5/4। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 100 1 5 जा क्या होगा
505। तो इतने रुपीज़ के ग्रेप्स थे। तो मिसेस मिश्रा ने मैंगोज़ के लिए इतने रुपीज़ पे करे हैं और ग्रेप्स के लिए इतने रुपीज़। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, तो उन्होंने पूछा है टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई ये बताओ। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल मनी जो उन्होंने स्पेंड करी है, दोनों को प्लस कर लेंगे 1141/8 प्लस 505/8। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, नीचे तो 8 ही आएगा और ऊपर वाले सिंपल प्लस हो जाएंगे। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 0 और 4 4, 1 और 5 6 और ये 1, ठीक है ना। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो ऊपर वाले सिंपल जोड़ दो और नीचे 8 ही लिख दो जो सेम था, ठीक है। अब आप इन्हें क्या करेंगे, पॉइंटों में कर लेते हैं। आंसर शीट में आंसर पॉइंट में दिया है तो हम भी पॉइंट में कर लेते हैं। डिवाइड कर लेना आप इन्हें रफ में, 8 2 जा 16, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा नहीं। अब 4 तो होगा नहीं तो हमें 6 भी लेना पड़ेगा, दोनों ले रहे हैं और जब दोनों डिजिट लोगे तो 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 46 हो जाएगा। 8 5 जा क्या होता है 40, रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 6, पॉइंट लगा के 6 में 0 ले लो तो 60 बन जाएगा। 8 7 जा क्या होता है 56, 60 था बट हमने 56 करा, रिमाइंडर क्या बचा 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा ही चुके हैं तो 4 के आगे 0 लगा सकते हो तो 40 बन जाएगा। 8 5 जा 40, रफ में आप डिवाइड करके देख लेना तो फाइनली जो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा डिवाइड करके वो आ जाएगा 205.75। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन हैड ₹190 विद हिम, तो हमें यहाँ लिखना है सबसे पहले टोटल मनी। मैन के पास कितनी है 190, ठीक है। ही बॉट 2.5 डजन एग्स एट 66 होल 1/2 पर डजन। इन्होंने बोला है पर डज़न, पर का मतलब 1 डज़न, कॉस्ट रुपीज़ है ना, ये रुपीज़ मतलब कॉस्ट है तो यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पर डज़न। पर डज़न का मतलब होता है 1 डज़न। 1 डज़न एग्स की कॉस्ट 66 होल 1/2 रुपीज़ है, लेकिन उन्होंने 1 डज़न नहीं खरीदे थे, उन्होंने खरीदे थे 2.5 डज़न जो कि 1 डज़न से ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 डज़न एग, तो इस बार अंडे जो हैं वो ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा मनी पे करी जाएगी, तो ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 66 होल 1/2 के मल्टीप्लाई 2 होल 1/2 से। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 66 2 जा करेंगे तो 132 बनेगा, प्लस 1 हो जाएगा 133/2 इंटू 2 2 जा 4 एंड 1 5/2। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 133 इंटू 5, रफ में करके देखेंगे 133 5 जा 665 आएगा और अपॉन में 2 2 जा 4। तो ये जो कॉस्ट आई ये 2.5 डज़न एग्स की आई जो उन्होंने ख़रीदे हैं और उनके पास मनी कितनी थी 190। तो जो मनी उनके पास थी उसमें से ये मनी उन्होंने एग्स के लिए शॉपकीपर को दे दी है। अब आपसे पूछा क्या है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, हमें फाइंड करना है मनी लेफ्ट। तो जितनी उनके पास थी उसमें से आप माइनस कर दो जितनी उन्होंने शॉपकीपर को पे कर दी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, एलसीएम लो 4, 1 4 जा 4 होता है, 4 की 190 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 194 जा हो जाएगा 760 माइनस 665। अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो जब आप इन्हें रफ में माइनस करके देखोगे आपको आंसर मिलेगा 95/4। अब आप इसे पॉइंट पे कर लो, 4 कितने जा 8 होगा, 2 जा रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 5 हो जाएगा 15, 4 3 जा 12, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब कोई वैल्यू तो बची नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा और जो रिमाइंडर 3 था उसको 30 बना देंगे। 4 7 जा 28, 30 था बट हमने 28 लिया, माइनस करके रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 के आगे 0 लगा देंगे और 20 बना देंगे, 4 5 जा 20। तो उनके पास जो मनी बची थी वो कितनी बची थी 23.75 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।